दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन मोटिवेशन में आज हम चर्चा करेंगे सफलता के 10 नियमों के बारे में, यानी वो कौन से नियम हैं जिनको अपनाकर हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। सबसे पहला जो नियम है सफलता का, वो ये है, लक्ष्य तय करें। लक्ष्य तय करें, इसका मतलब ये है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, कहाँ चलना चाहते हैं और आपकी मंजिल क्या है, इसका निर्धारण सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तभी आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो चाहे आप छात्र हों, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, या प्रतियोगी छात्र हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें और उसी के अनुरूप मेहनत करें, तब आपको सफलता मिलेगी। दूसरा नियम क्या है सफलता प्राप्ति का? ये है, कड़ी मेहनत करें। देखिए, कड़ी मेहनत करें, ये सफलता प्राप्ति का दूसरा नियम है। लक्ष्य जब आपका तय हो जाता है तो उसको लक्ष्य तय होने पे ये नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे, उस लक्ष्य के अनुरूप आपको मेहनत करना पड़ेगा। लक्ष्य छोटा है तो कम मेहनत, लक्ष्य बड़ा है तो ज़्यादा मेहनत। लेकिन आज के दौर में कंपटीशन या प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है कि लक्ष्य चाहे आपका छोटा हो या बड़ा, मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। तो सफलता प्राप्ति के लिए जो दूसरा गोल्डन रूल है वो ये है, कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत करने से जो है आपका लक्ष्य जो है आपके करीब होगा और आप उसे प्राप्त कर लेंगे। तीसरा नियम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, वो ये है, सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं या कोई नया काम करना चाहते हैं तो आपके मन में एक दुविधा और आशंका पैदा होती है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा अथवा नहीं, पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। तो इस दुविधा को, इस नकारात्मकता को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपनी सोच सकारात्मक रखें। जब आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि मैं मेहनत करूंगा, इस लक्ष्य को पा लूंगा, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अच्छे से और बेहतर ढंग से चीज़ें कर पाते हैं। जैसे यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं, आपके मन में ये नकारात्मकता या नकारात्मक विचार रहे कि मैं नहीं पास कर पाऊंगा, तो आप नहीं पास करेंगे। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्यों के अनुरूप उसे एक एक कदम हासिल करते हैं, अपना सिलेबस पूरा करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तब आपके अंदर जो है एक नई ऊर्जा संचारित होती है। इससे आपको लगेगा कि आपने जितनी तैयारी की है उसमें आप अच्छा कर पा रहे हैं, और अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसके लिए और मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चौथा जो नियम ये है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्रतियोगिता हो, बिजनेस हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें ये है, अपनी गलतियों से सीखें। गलतियों से सीखें। गलतियों से सीखने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोई काम ठानता हो तो एक बार में ही सफलता मिल जाए। असफलता मिलना है, बिरले ही लोग ऐसे हैं कि अगर कोई काम कर रहे हों तो पहली बार में ही सफलता मिल जाए। लेकिन जब आप बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं तो हो सकता हो कि आपको एक प्रयास में वो लक्ष्य न प्राप्त हो पाए। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, उन गलतियों से सबक लेना जो आपने अपनी तैयारी के दौरान की हैं।
तो जब आप गलतियों से सीखेंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे कि मुझसे कहाँ कमी रह गई, कहाँ कौन सी गलती रह गई जिससे मुझे ये लक्ष्य नहीं मिला, तो आप बेहतर ढंग से और परफॉर्म करेंगे। अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को जब आप खुद जान लेंगे तो आप उसमें सुधार करके सफल हो सकते हैं। तो गलतियों से सीखना है, गलतियों को इग्नोर नहीं करना है। देखिए, पांचवा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण चीज़ है सफलता के 10 नियमों में, जो पांचवा नियम है वो ये है आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन या यूँ कहें आत्म विश्लेषण करना जरूरी है। जब तक हम स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमें अपनी जो अच्छे पक्ष हैं, बुरे पक्ष हैं, कमज़ोर पक्ष हैं, मजबूत पक्ष हैं, उनका अनुमान नहीं हो सकता है। जब हम आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारी कमज़ोर कड़ी क्या है, उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, या हमारा मजबूत पक्ष क्या है और उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए, और इस मजबूत पक्ष का अन्य जगह पे कैसे उपयोग किया जाए। तो जब हम आत्म मूल्यांकन करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हमारी कमी क्या है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या हैं। दूसरों से तुलना जो हम करते हैं वो इसीलिए कहा जाता है कि जो दूसरों से तुलना करने से बचें, दूसरों से तुलना करने से बचें। ये क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमें जो चीज़ें होनी चाहिए, जो तुलना करने वाली चीज़ें होनी चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई साथी है, कोई सहपाठी है जो 8 घंटे 10 घंटे डेली मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तो हम उसकी उस चीज़ को नहीं कहेंगे, नहीं उसको सोचेंगे, बल्कि हमारे दिमाग में ये होता है कि उसके पास अच्छी सुविधा है, अच्छी व्यवस्था है, उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास नहीं है, उसके घर में बिजली है, पंखा है, इन्वर्टर है, एसी है, हमारे पास नहीं है। तो जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो केवल अपनी कमियों की तुलना करते हैं, तो हमें दूसरों से तुलना करने से बचना होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आत्म मूल्यांकन करें, पहले हम स्वयं से अपनी तुलना करें, और ये तुलना तभी हो सकती है कि हमारे पास कम संसाधन भले ही हैं, हम मेहनत से पढ़ेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। दूसरों से तुलना करके अपना समय, संसाधन और जो विश्वास है उसको नहीं खराब करना है। तो आत्म मूल्यांकन और दूसरों से तुलना एक दूसरे से जुड़े हैं। हमको अपने से कंपटीशन करना है, दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है, इस बात की जो है अगर हम चिंता करेंगे तो हम सफलता से दूर होते जाएंगे। दूसरों से अगर हमको तुलना करना है तो पढ़ाई के बारे में तुलना करिए, मार्क्स के बारे में तुलना करिए कि उसके कितने मार्क्स आते हैं, वो कैसे पढ़ाई करता है, उसकी तकनीक जानिए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि वो उसके पास सुविधाएं हैं बेहतर इसलिए वो अच्छा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपके आसपास तमाम ऐसे उदाहरण होते हैं जो कम सुविधाओं में बेहतर प्राप्त करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से सबक लीजिए, न कि किसी के पास जो चीज़ें हैं उनसे अपने की तुलना करिए कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो सफलता प्राप्ति के जो हमारे नियम हैं उसमें आत्म मूल्यांकन तो था ही, दूसरों से तुलना करने से बचें। देखिए, इसके अलावा जो हमको शुरुआत में ही बोलना था वो ये है, योजना बनाकर कार्य करें। योजना बनाकर कार्य करने का मतलब, जब कोई भी काम आप प्लानिंग या प्लान्ड वे में करते हैं तो ज़्यादा बड़ा काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर जो आपको 1 सप्ताह में कोई बुक कंप्लीट करनी है तो आप उसको देख लीजिए
कि आपके उस बुक में कितने चैप्टर हैं, कितना आपको तैयार करना है। अगर 10 चैप्टर हैं, 7 दिन में आप नहीं पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए 2-2 दिन का शेड्यूल बनाइए। 10 चैप्टर को 5 दिन में पूरा करने का कार्य करिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो छठा दिन है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। 7वें दिन में जो कोई डाउट्स हैं उनको अलग से नोट कर लीजिए, ताकि जब आपको 7 दिन का टास्क मिला है, 7 दिन में 7 चैप्टर अधिक से अधिक समाप्त हो सकते हैं। तो एक दिन मान लीजिए कभी कोई समस्या आ गई, कोई ऐसी कैजुअलिटी आ गई कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो उस एक दिन के एक्सेस को भी लेके चलिए। तो 10 चैप्टर को आप 5 दिन में पूरा करिए, छठे दिन उसको रिवाइज करिए, 7वें दिन उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या कमियां हैं वो देखिए। और इस तरह से आप प्लानिंग के तहत काम करके अपना जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको भी पूरा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर बीच में कोई गैप होता है, कहीं कोई समस्या आ जाती है, तो उससे भी निजात पा सकते हैं, आप पूरा कर लेंगे। तो जब कोई भी काम योजना बनाकर किया जाता है तो बड़ा काम भी आसान लगने लगता है। अगर आप योजनाबद्ध ढंग से नहीं चलेंगे तो एक चैप्टर भी नहीं पूरा कर पाएंगे, खाली ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, और आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो योजना बनाकर कार्य करने से कार्य आसान तो होता ही है, आसानी से पूरा भी हो जाता है। ये हमने सफलता के लिए कितने हमने 1 2 3 4 5 6 7 नियम हमने पढ़ लिए। इसके अलावा जो 8वां नियम हमारा ये है कि मार्गदर्शन लेना है आपको, मार्गदर्शन भी लें। देखिए, ऐसा कोई नहीं है जिसको सब चीज़ें आती हों, सब चीज़ें आती हों ऐसा कोई नहीं। इसलिए कुछ चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे बेहतर ढंग से तैयारी करें, इसके लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मार्गदर्शन में हमारे जो टीचर्स हैं वो सहयोगी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं वो सहयोगी हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो ऐसे लोग जो उस क्षेत्र में, यानी आपके फील्ड के हों। आप सिविल सेवा तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा की, तो तैयारी करने वाले छात्र, सफल छात्र, असफल छात्र दोनों हो सकते हैं। आपको सीख लेना है तो दोनों से आप सीख ले सकते हैं। तो टीचर से, फ्रेंड से, और आपके क्षेत्र में किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके कुछ अनुभवी व्यक्तियों से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम ये है, अच्छे लोगों का साथ। देखिए, जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों से चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे तो अच्छा होगा। बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा होगा। अच्छे लोगों का मतलब ये कि ऐसे लोग जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हों, आपको मोटिवेट कर सकें, आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो सकें, ऐसे लोगों का ही साथ पकड़िए। न कि ऐसे लोगों का जो आपका समय बर्बाद करें, आपका पैसा बर्बाद करें और कुल मिलाकर आपको सफलता से दूर ले जाएं। ऐसे लोगों से बिल्कुल, ऐसे लोगों का साथ नहीं करना है। और बहुत मजबूरी हो कि नहीं ऐसे लोगों के साथ हमें, तो उनसे बहुत प्रेम से आप माफ़ी मांग लें। क्योंकि सामान्य सा नियम है कि अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरा आपके बारे में नहीं सोचने वाला है। आपको सफल आपको होना है तो काम भी आपको करना पड़ेगा। अपना अच्छा बुरा जब तक आप नहीं सोचेंगे, दूसरे को कोई चिंता नहीं लगी है कि वो आपके बारे में सोचे। इसलिए अच्छे लोगों का साथ रखिए, और साथ ही साथ बुरे लोग या जिनको आप सोचते हो कि इनसे कोई भी हमको अच्छा चीज़ या कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मतलबी नहीं बनना है। लेकिन आपको मतलबी इस हिसाब से बनना है कि आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में जो चीज़ें, जो व्यक्ति, जो परिस्थितियां सहायक हों उनको साथ में करना है, जो नुकसानदेह हों उनसे बचना है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर कि जो आपकी उपलब्धियां हैं, अगर आप सफल होते हैं, आपके अच्छे कार्य हैं, तो अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, उपलब्धियों का जश्न मनाएं। लेकिन
उपलब्धियों का जश्न मनाएं, लेकिन संतुलित। संतुलित इसलिए क्योंकि अगर आप किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हों, आपको वो लक्ष्य मिल जाता है, तो आप उस उपलब्धि को जश्न के रूप में मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके मेहनत का प्रतिफल होता है। आपने मेहनत किया, त्याग किया, परिश्रम किया, तब आपको मिला है। लेकिन संतुलित रूप से इसलिए क्योंकि आप ये मान के चलिए, जब आप सफल होते हैं तो कई लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा न लगे कि आप सफल हो गए हैं, आपको ये उपलब्धि मिल गई है तो आप में अकड़ आ गया हो, आप किसी की सुनते नहीं हैं और केवल अपनी ही वाहवाही में लगे रहते हैं। ये चीज़ें, इनसे बचें। उपलब्धियों का जश्न मनाएं, लेकिन संतुलित ढंग से। जहाँ किसी की सहायता हो सके, सहायता करिए। जिस भी ढंग से आप, जितने आपके सामर्थ्य हो उस हिसाब से सहायता भी करिए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए सबसे ज़रूरी है संतुलित भोजन लेना, संतुलित आहार लेना, आहार और व्यायाम। तो संतुलित आहार लेंगे तो ठीक रहेगा। व्यायाम भी करना जरूरी है। सही खान पान और नियमित रूप से व्यायाम करने से जो आपका मस्तिष्क है वो भी विकसित होता है। शांत मन से आप चीज़ें कर पाते हैं और आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाते हैं। जैसे अगर कोई टास्क आपने लिया जिसको आपको ये लगता है कि हम 10 दिन में पूरा करेंगे, 10 डेज में पूरा करेंगे, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही रहा, 2 दिन आपके तबीयत खराब होने से 2 दिन का लॉस हो गया, तो आप अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे, या पूरा कर पाएंगे तो और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी या और ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए आपका क्या होगा कि फिर से स्वास्थ्य खतरा होगा, स्वास्थ्य पर नुकसान पड़ेगा और बहुत अधिक परिश्रम करने पर शरीर की भी क्षमता होती है। संतुलित रूप से जो है तैयारी करनी है। ये नहीं कि आज हम पढ़ेंगे तो आज पूरी किताब आज ही समाप्त कर देंगे, फिर कल से बीमार हो जाएंगे या सोते रहेंगे। ऐसा भी नहीं करना है। डेली का डेली पढ़ना है नियमित रूप से। तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने का मतलब ये है कि सादा खान पान, आहार अच्छा रहे, व्यायाम करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। लेकिन अंत में आप सभी से ये कहना है कि किसी के कह देने से, भाषण कर देने से, प्रवचन दे देने से आप सफल नहीं होंगे। और यही बात आप पे भी लागू होती है कि किसी के कहने से, भाषण देने से, भाषण सुन लेने से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी खुद के प्रयास से, खुद के परिश्रम से, खुद के दृढ़ संकल्प से और अपने ऊपर किए गए विश्वास से। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी की सुनिए नहीं, लेकिन मेहनत जो है वो आपको ही करनी है। जब आप खुद मेहनत करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। और ये जो मेहनत करने का जो भूत मैं कहूँगा कि लेहनत करने का जो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए आपके खुद के अंदर से। किसी के कहने पर किताब लेकर बैठ जाने से, नोट्स बना लेने से पढ़ाई नहीं होती है। जब आपके अंदर से खुद ये आए कि मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, तभी आप पूरे मन से कर सकते हैं। ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करा सकता है, और पढ़ाई या तैयारी जैसी नीरस चीज़ तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आपने ठान लिया है कि हमको ये करना है तो पूरे मनोयोग से मेहनत करिए और ये न सोचिए कि हम ऐसे ही चल रहा, ऐसे नहीं। अगर आपने सोच लिया है कि हमको ये करना है तो आप करिए, है ना। अगर आपने सोच लिया है कि हमको सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा या टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, ढेर सारी परीक्षाएं हैं। अगर आपने सोच लिया है कि हमको ये प्राप्त करना है, तो जब तक आप प्राप्त करने की दिशा में काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका कहीं भी नहीं हो सकता है। क्योंकि बिना परिश्रम के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। और जब आप परिश्रम करना शुरू करते हैं
तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप दिशा युक्त परिश्रम करते हैं तो आत्मविश्वास स्वतः आने लगता है और आत्मविश्वास फिर आपको और अधिक परिश्रम करने को प्रेरित करता है, जिससे आपका लक्ष्य आसान होता है। तो घबराना नहीं है, किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है आपको। और परिस्थितियाँ अच्छी हों या बुरी, अगर बुरी हैं तो उनका डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि सब कुछ आपके अनुरूप नहीं होगा, कुछ न कुछ चेंज होगा। अगर आप एक सामान्य सा अगर आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ना शुरू करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं उस टाइम टेबल में बदलाव करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। लेकिन एक जो है एक सामान्य रूटीन से आप जब तैयारी करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक दिन में तैयारी नहीं होगी, समय लगता है। तो समय लगता है, समय का सदुपयोग करें, समय को व्यर्थ न गंवाएं और अंत में आप सभी अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हों, यही ईश्वर से कामना है। लेकिन इस कामना के साथ आपको एक सलाह भी है कि कठिन परिश्रम करें और खुद से प्रेरित हों, आत्म मूल्यांकन करें, स्व मूल्यांकन करें कि कमी कहाँ रह गई है और उन कमियों पर सुधार करके, उन कमियों को सुधार करके आप अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए और उन सभी छात्रों के लिए जो पूरे मेहनत से, मनोयोग से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग थोड़ा सा भी ढील, उसको मैं कहूँगा देहाती भाषा में कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई ढिलवाही कर रहे हैं, तो ढिलवाही बर्दाश्त नहीं है, नहीं तो आपको वो लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। नमस्कार, धन्यवाद।